नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आया हुआ था, एक सब स्टेशन है, तो मैं आपको इस सब स्टेशन में क्या-क्या रहता है उसकी जानकारी बताऊँगा। तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अपना मतलब एक सब स्टेशन है। ये साथियों 33/11 केवी का सब स्टेशन है, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या डिवाइस, क्या-क्या उपकरण लगे हुए रहते हैं, उसके बारे में मैं दिखाऊँगा, ठीक है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पे ये ऊपर में ये सबसे पहले इधर में देखिए, ये 33 केवी की लाइन आई हुई है हमारी, ठीक है? तो ये गेंट्री है। गेंट्री में देख पा रहे हैं आप साथियों, 33 केवी का एडी स्विच लगा हुआ है एंड पैंथर कंडक्टर्स हैं और ये गेंट्री यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है? अब थोड़ा आगे आइएगा, मैं आपको वीसीबी के पास भी बताऊँगा क्या सी वीसीबी है, कैसी लगी है, ये भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो थोड़ा आगे आइएगा, ठीक है? तो साथियों देखिए, ये यहाँ पे एक वीसीबी लगी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो उस पे लिखा हुआ है 33 केवी मेन वीसीबी नंबर 3, ठीक है? मतलब कि साथियों, यहाँ पे जो इनकमिंग आई हुई है ऊपर में, जैसे कि आपने अभी देखा, वो 33 केवी की सप्लाई आई हुई है तथा उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे क्या लगा हुआ है साथियों, एबी स्विच लगा हुआ है। और उसके बाद में साथियों ये गेंट्री बनी हुई है, जिसमें पैंथर कंडक्टर सभी मतलब जो सामान है, डिस्क है, हार्डवेयर है, ये सब लगे हुए हैं, ठीक है? उसके बाद में देन और एक एबी स्विच लगा हुआ है, ठीक है? उसके बाद में साथियों देखिए, ये अपनी मेन और पहली वीसीबी लगी हुई है। तो पहली वीसीबी जिसका नाम है साथियों 33 केवी मेन वीसीबी, ठीक है? ये क्या करेंगे भैया, जब भी हमको 33 केवी में मतलब अगर इधर से कट ऑफ कर देना है, यहाँ से हटा देना है, उधर में काम वगैरह करना साथियों, तो वहाँ का जो एबी स्विच होता है वो कट जाएगा। और आगे में देखिए, इधर में साथियों कुछ भी फॉल्ट आया, कुछ भी आया, तो उसमें जो वीसीबी है वो क्या हो जाएंगे, ट्रिप हो जाएंगे, ठीक है? वीसीबी होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है? तो ये 33 केवी की वीसीबी जैसे कि आपने अभी देखा, ठीक है? अब आगे चलते हैं साथियों, आइए थोड़ा आगे आइए। तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीटी लगी हुई है। सीटी में से होता है करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है? लगा हुआ है, ठीक है? तो ये तीनों फेस की अलग अलग सीटी लगी हुई है, ठीक है? ये यहाँ पे देखिए साथियों, ये यहाँ से तार जो अपना होता है, इसमें रेकून है, डॉग जो कंडक्टर होता है 33 केवी में यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये डॉग है या फिर रेकून, जो भी डॉग कंडक्टर है, एक्चुअली में डॉग कंडक्टर 33 केवी में यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये तार देखिए वहाँ से निकल के ऊपर में देखिए स्ट्रक्चर है एक दो खंभों का, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इस पर जा चुका है, ठीक है? तो उसके बाद में देखिए आगे देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं RYB के बारे में। हाँ? RYB। अच्छा, हाँ। तो साथियों जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि इंडिया में कलर कोड चलता है RYB एंड न्यूट्रल क्या होता है साथियों, ब्लैक कलर का होता है। R मतलब रेड, Y मतलब होता है येलो एंड B मतलब होता है ब्लू कलर का, ठीक है? तो ये इंडिया में कलर कोड है, इसके हिसाब से आपने अभी देखा तीनों फेस यहाँ पे आए हुए, ठीक है? उसके बाद में साथियों आगे देखिए, ये हमारा 5 MVA का PTR है। PTR मीन्स होता है पावर ट्रांसफार्मर, तो 5 MVA का PTR है। तो वो देखिए नीचे पे लिखा हुआ, दिखाइए भैया लोग इसको, ये 5 MVA का PTR है, ठीक है? तो देखा, आई होप कि आपने देख लिया। आप थोड़ा आगे आइए और आगे आइए। तो देखिए साथियों, ये जो DTR है अभी ऑन लोड कंडीशन पे, इस पर हमिंग भी हो रहा है। आपको जो आवाज़ आ रहा होगा, इसी का ट्रांसफार्मर का आवाज़ है। तो भैया ये जो ट्रांसफार्मर होता है बहुत ही महंगा होता है। इसको बहुत सारे इसमें देखिए इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं ताकि इसको सेफ्टी प्रदान कर सके, क्योंकि साथियों बहुत महंगा रहता है। और इसके अंदर में मैं कई बार बता चुका हूँ, कॉपर की वाइंडिंग रहती है, कोर रहती है, खनिज तेल, मिनरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल भरा हुआ रहता है, ठीक है? तथा इसकी पार्ट्स की बात करें तो देखिए आप यहाँ पे बड़े बड़े रेडिएटर्स लगे हुए हैं, ठीक है? अब रेडिएटर्स भी है, ये क्या करते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसको कूलिंग प्रदान करते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए जब ट्रांसफार्मर लोड की कंडीशन पे होता है, तो इसमें जो ऑयल है, ऑयल मतलब जो तेल भरा हुआ है, ये क्या करता है, सर्कुलेट होते रहता है। तो ये देखिए बड़े बड़े यहाँ पे रेडिएटर्स लगे हुए हैं साथियों। तो ये क्या करते हैं, हवा एंड एयर के द्वारा क्या होता है साथियों, ये मतलब ऑयल ऊपर नीचे होते रहता है। तो इस रेडिएटर के माध्यम से ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर ये क्या होता है, इससे ठंडा होते रहता है। तो जो ट्रांसफार्मर रहता है उसको क्या करता है साथियों, ठंडा करने का काम करता है कौन, ऑयल, तथा उसको मतलब कि इंसुलेशन जो वाइंडिंग से होती है उसको भी इंसुलेशन प्रदान करता है ना? तो ये रेडिएटर हो गया। अब देख पा रहे साथियों, ये बहुत बड़ा एक इतना सा बड़ा डब्बा दिख रहा है आपको, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साथियों ब्रीदर। व्हाट इज ब्रीदर? ब्रीदर मीन्स होता है, देखिए इसका काम क्या है, अगर सपोज दैट साथियों ट्रांसफार्मर के अंदर नमी न जाए, मतलब कि आपको पता है कि एयर में भी क्या होती है, नमी होती है। तो उस एयर को अंदर में अगर देखिए नमी जो होती है एटमॉस्फेयर वातावरण में, अगर वो नमी साथियों हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर चली जाएगी, तो जो ट्रांसफार्मर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है तथा जो ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ साथियों
वह कम हो जाएगा तथा अंदर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो ब्रीदर लगाते हैं साथियों, ताकि अंदर में ओनली सूखी ड्राई एयर ही जाए। क्योंकि आपको पता है जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो ये भी क्या होता है, ये सॉस लेता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑयल है साथियों ऊपर नीचे लोड की कंडीशन पे होता है ना, तो हमेशा इस ट्रांसफार्मर में सूखी ही एयर जाए। तो इसमें जो सिलिका जेल भरी हुई है काय के अंदर, ब्रीदर के अंदर, तो जो सिलिका जेल होती है साथियों, अगर गुड कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में तो नीली हो जाएगी, और अगर वो साथियों वाष्प को ग्रहण कर लेती है, नमी को ग्रहण कर लेती है, तो वो क्या होगा साथियों, गुलाबी या सफ़ेद या हल्की पिंक हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको भी हमें देखते रहना पड़ता है कि कब कंडीशन मतलब नीली है या अच्छी है। तो ये क्या करता है, नमी को सोखता है, कौन, सिलिका जेल, जो क्या होता है ब्रीदर के अंदर में भरा हुआ रहता है। तो ये एक पार्ट हो गया जो कहाँ लगा रहता है साथियों, कंजर्वेटर टैंक के नीचे में लगा हुआ रहता है। देख पा रहे हैं आप, बहुत सारा और बहुत ही बड़ा यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या भरा हुआ रहता है साथियों, ऑयल भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ साथियों, एक मेन डिवाइस, थोड़ा पास में आइएगा, तो आवाज़ कवर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बता दूं भैया, ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें इसकी एक जान का मतलब साथियों, अगर ट्रांसफार्मर में कुछ भी फॉल्ट होता है तो उसको बचाने के लिए कौन कार्य करेगा, बकोज रिले करता है, ठीक है। उसमें ट्रिपिंग डिवाइस होती है। तो बकोज रिले देखिए, आप देख पा रहे हैं मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। देखिएगा, वो दिखाई दे पाइप, वो जो दिख रहा है वो मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच में एक बकोज रिले लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर आंतरिक फॉल्ट आता है, ठीक है, तो बकोज रिले में साथियों क्या होता है, पारा भरा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर में कुछ भी फॉल्ट आता है तो उसमें 2 फ्लोट वाल्व होते हैं काय के अंदर, बकोज रिले के अंदर। तो वो अगर साथियों कुछ फॉल्ट आता है, ट्रांसफार्मर अचानक अधिक एम्पियर लेगा, तो अंदर से गैसें उठेंगी ऊपर, तो फ्लूट वाल्व क्या होगा, ऊपर उठेगा और वो उसको टच हो जाएगा, जिससे हमारा जो सर्किट है कंप्लीट हो जाएगा और ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा। तो बकोज रिले का काम है साथियों, ट्रांसफार्मर को आंतरिक फॉल्ट से बचाना, ठीक है, इसलिए हम बकोज रिले लगाते हैं, ठीक है। तो ये बकोज रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हर ट्रांसफार्मर मतलब जितने भी सब स्टेशन होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों में लगा हुआ होता है। अब उसके बाद में सकती है ऑयल गेज, टेम्परेचर गेज, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पे सब ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये है मेन टैंक का। और पहली बात आपको एक बात ये बता दूं साथियों कि जो ट्रांसफार्मर है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन मीन्स मतलब जो आपने अभी देखा, सबसे पहले जो 33 kV की सप्लाई आ रही थी उसको ये क्या करता है, 11 kV में ट्रांसफ़र करता है। मतलब कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये 5 MVA का मतलब कि साथियों 5 MVA मतलब होता है, MVA मतलब होता है मेगा वोल्ट एम्पियर। तो 5 मेगा वोल्ट एम्पियर का ये क्या है, अपना ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग MVA KVA वोल्ट एम्पियर में होती है, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें समझ में आएगा। आप थोड़ा आगे आइए। जैसे कि आपने अभी देखा साथियों, ये ट्रांसफार्मर मैंने बताया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इनकमिंग में इसमें 3 वायर आ रहे हैं, आप दिखाइए एक बार 3 वायर, ठीक है। जिसमें क्या है साथियों, वो क्या है, अपनी 33 kV की सप्लाई है, ठीक है। तीनों वायर दिखा पा रहे हैं सर जी आपको, है ना। अब इस बार देखिए साथियों, थोड़ा आगे आइएगा, है ना, थोड़ा आगे आए तो इन्होंने देखा कि इसमें 3 वायर और एक काला वायर, काला और देखिए ये मतलब कि 4 तार निकले हुए, ठीक है। इसका मतलब साथियों ये जो ट्रांसफार्मर है डेल्टा स्टार में कनेक्टेड है। स्टार का मीन्स क्या होता है कि स्टार कनेक्शन में हम करने पे हमको एक न्यूट्रल प्राप्त होता है, जिसको हमको क्या करना पड़ता है, ग्राउंडिंग करना पड़ता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो एक काला सा और ये जो अपना एक पेंथर कंडक्टर से निकला हुआ, देखिए सेकल से बनी हुई है, इसको हमने क्या करा हुआ है साथियों, ग्राउंडिंग किया हुआ है। तो ग्राउंडिंग भी आपको पूरी दिख रही होगी। अर्थफीट बनाया हुआ है इसमें, इस डिब्बे में, है ना, अर्थफीट बनाया हुआ है। इसमें क्या करते हैं साथियों, डेली पानी डालते रहते हैं ताकि इसकी नमी बरकरार रहे, जिससे इसका रेजिस्टेंस लो बना रहे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो सब स्टेशंस होते हैं उनका 0.05 ओम मतलब कि कम से कम इसका रेजिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो साथियों जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग मतलब जो न्यूट्रल होता है, उसको हम क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर की ग्राउंडिंग बेहद ही ज़रूरी है ताकि अनबैलेंस की कंडीशन उत्पन्न ना हो। अगर ट्रांसफार्मर की ग्राउंडिंग ना करेंगे तो क्या होगा साथियों, अनबैलेंस होगा ट्रांसफार्मर में और प्रॉपर जो मतलब कि लोड लेना है वो प्रॉपर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ग्राउंडिंग भी होगी, आपने देखा, है ना। और ये जो ट्रांसफार्मर साथियों डेल्टा स्टार में है, इसीलिए हमको क्या मिल रहा है, इसमें न्यूट्रल मिल रहा है। तो साथियों देखिए, अभी 3 तार और एक चौथा तार, मतलब दिखाइएगा इनको, ये अभी तो देखिए 3 ही तार जाएंगे यहाँ से भी, अब क्योंकि 11 kV हमारी निकल गई, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर में डीसी तरफ, है ना, जो पोल खंबे लगे हुए, ये एच बीम जो लगा हुआ है ऊपर में, तीनों तार, है ना।
और ऊपर में साथियों एलए भी लगा हुआ है। अब एलए क्यों लगाते हैं? एलए का मतलब होता है लाइटिंग अरेस्टेड, मतलब कि आप सबको पता होना चाहिए आंधी तूफान या फिर जब भी बिजली चमकती भड़कती तो ऊपर से जो बिजली आती है साथियों उसको वो क्या कर सके, डायरेक्टली ग्राउंड कर सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, एलए। एलए मीन्स होता है लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीनों के तीनों फेस से होकर देखिए लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये अपनी 11 केवी निकल गई, क्योंकि साथ ये जो ट्रांसफार्मर है 33/11 केवी का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, डेल्टा स्टार कंडीशन का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। कि एचवी अपनी जो 33 केवी थी वो निकली, उसके बाद में साथियों ये 11 केवी इस बार निकल गई, ठीक है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें एक मेन वीसीबी लगा हुआ है। वीसीबी मतलब क्या होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जैसे कि मैंने बताया। तो ये 11 केवी की वीसीबी है, ठीक है। उसके बाद में ये सीटी, इसकी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, सीटी लगी हुई है, ठीक है। तो ये पैंथर कंडक्टर है। इसके बाद में देखिए ये सीटी कनेक्शन हुआ है और ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद में साथियों ये क्या हुआ, अपने जो घरों तक सप्लाई आती है ना, मतलब घरों मोहल्लों तक जो ऊपर में जो सप्लाई चलती रहती है ना, 11 केवी की लाइन जो सप्लाई, मतलब घर पे 11 केवी नहीं आती साथियों, उसके पहले भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो जो गाँवों में जो सप्लाई जाती रहती है ना, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, 11 केवी। तो ये हमारी 11 केवी यहाँ पे देखिए तैयार हो चुकी है, जो 33 केवी ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद में 11 केवी कन्वर्ट होने के बाद में 11 केवी की वीसीबी से सीटी से होते हुए देखिए, देख पा रहे हैं आप, हमारे ये फीडर्स बन चुके हैं। मतलब हम जिस गांव में सप्लाई देते हैं उस गांव के नाम से हम क्या करते हैं, फीडर का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद में साथियों ये उस गांव की ओर उधर में चली जाती है। तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये अपने फीडर यहाँ पे निकल चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पे साथियों देखिए 2 फीडर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 फीडर ये क्या करेंगे साथियों, मतलब हमारा जो भी गांव है, जहाँ भी एरिया है, उस एरिया तक लाइट पहुंचा दी जाएंगी। फिर वहाँ पे क्या होता है, हम छोटे स्तर पे वहाँ पे मतलब कि जो 11 केवी की सप्लाई होती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जो है ना 100 केवी का होता है, 25 केवी का होता है, 63 केवी का होता है, 200 केवी का होती है। तो आपका मोहल्ले का एरिया का जैसा लोड है उसके हिसाब से वहाँ पे 25 केवी, 63 केवी, 200 केवी, 315 केवी का DTR रखा जाता है। जो क्या करता है, उस 11 केवी जो यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करता है 440 वोल्ट यानी कि 3 फेस 4 वायर, 3 फेस RYB, एक न्यूट्रल जो ब्लैक कलर का होता है, जो हमारे घरों तक सप्लाई आती है। तो आई होप कि साथियों इस वीडियो में आपको मैंने जो मतलब सब स्टेशन होता है, जो क्या होता है साथियों 33 केवी से 11 केवी बनती है, और 11 केवी ही हमारे घर तक जो मतलब मोहल्लों के तक जो आती है ना सप्लाई, आप सबने देखा होगा, जो ट्रांसफार्मरों के माध्यम से, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमारे घर में पहुंचाई जाती है। तो इस तरह की से साथियों ये अपने घरों गाँवों में सप्लाई आती है। तो आई होप वीडियो में साथियों आपको जो सब स्टेशन क्या होता है इसके बारे में, सब स्टेशन का मेनली वर्क यही है कि साथियों ये क्या करता है, जो 33 केवी सप्लाई या फिर जो भी आपकी सप्लाई है उसको स्टेप डाउन करके देगा आपको, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से होता है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको जो सब स्टेशन होता है उसके बारे में समझ में आया होगा। तो साथियों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को भी जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।